यूपीपीसीएस के लिए अब लास्ट मिनट्स चल रहे हैं। आपके लिए राष्ट्रपति आईएएस लेके आया है 25 क्वेश्चंस का एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो, जिसमें आप 25 मिनट में अपनी एंजाइटी भी दूर कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। ये क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी 80% से भी ज्यादा है। तो आइए हम 25 क्वेश्चन बजट तक करते हैं। Which new fund was announced in budget 2025 to complete stalled housing projects and aid middle class home buyers? यह है स्वामी फंड 2002 जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था ऐसे मिडिल क्लास होम बायर्स के लिए जो सेबी से रजिस्टर्ड हो। ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी है। अंडर द 2025 बजट the credit limit under किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम was raised to which amount? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम सरकार की एक हीरो स्कीम है जो 2017 में लॉन्च की गई थी किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में। इसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। The budget 2025 proposed 50,000 Atal Tinkering Labs in the government schools over the next 5 years. अटल टिंकरिंग लैब्स 50,000 से ज्यादा स्टैब्लिश करने की मांग की गई है इस बजट में। ये अटल टिंकरिंग लैब स्टेम को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं हमारे स्कूल्स में 6th to 12th ये बच्चों के लिए। Scheme was modified in the 2025 budget to cover 120 new destinations and support helipads / smaller airports in the northeast and hilly aspirational districts। हम एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स की बात कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सरकार की स्कीम है जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये, जिसमें अब नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ दिया जा रहा है। अंडर द 2025 बजट विच स्कीम इज टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। हम इंडियन लैंग्वेज बुक्स की बात कर रहे हैं। आप अपने पेपर में ये चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रख के आना। सबसे पहले गोला इन्हीं चीजों पे मारना। भारतीय भाषा की किताबों की बात कर रहे हैं हम, तो ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है। One of the following new initiatives was included in the 2025 budget to enhance social security for gig और platform workers via registration। gig या फिर platform workers जो कि unrecognized sector या unorganized sector में आते हैं, उनकी social security को enhance करने के लिए हमने ई-श्रम registration start किया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो फायदे हैं वो भी इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिल पाए। इसमें हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस तक, ठीक है, कैशलेस पैसा देते हैं पीएमजेवाई में 5 लाख तक एलिजिबल फैमिली को, ताकि वो अपनी हेल्थ पे खर्चा कर पाए, लिस्टेड सेकेंडरी और टर्शरी केयर्स के लिए। ओके, मतलब कुछ बड़ी बीमारी के लिए। In 2025, the government proposed a maritime development fund with a corpus of how much? हमने maritime development fund की बात की है। इसमें हम कॉर्पस दे रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए का। पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल स्कीम्स ऑथराइजेस सेटिंग अप ऑफ हाउ मेनी पार्क्स। टेक्सटाइल्स और एपरल्स यानी कपड़ों के लिए एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें हम वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में लाने की बात कर रहे हैं। इसमें 5F मिशन पे के तहत ये काम करता है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस तरीके से ये 5F स्ट्रैटेजी पर बात करता है पीएम मित्र। इसमें हम कितने पार्क्स 2025 के बजट के तहत लगा रहे हैं, तो ये 7 पार्क हैं। एक यूपी पीसीएस स्पेशल क्वेश्चन, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पीएम मित्र पार्क डेवलप किया जा रहा है 2025 के प्लान में? तो यूपी की वो डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ, जो कि अपने टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। विच कॉम्पोनेंट इन द 2025 बजट एम टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। इसके तहत जो है हम वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट लेकर आ रहे हैं। ये एक स्कीम है जिसका नाम है भारत नेट। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है, जिसमें हम इंटरनेट के तहत एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस जो है वो अपने गांव तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के थ्रू गांवों तक लाया जा रहा है। इसका काम है 2027 तक भारत के गांव में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत गांवों को डिजिटाइज करना। 2025 के बजट के अंडर द 2025 बजट हाउ मेनी नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग आर प्रपोज्ड? नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग ये कितने प्रपोज किए गए हैं? तो ये है 5। इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बनाने की बात कर रही है। ये नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, चेन्नई
हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में बनाए जा रहे हैं। द स्कीम सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 was emphasized in the 2025 budget under which theme? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर आंगनवाड़ी के तरीके से बच्चों तक, गांव के बच्चों तक पोषण पहुंचाने की व्यवस्था करती है। पर इन्वेस्टिंग इन पीपल जो है उस थीम के अंडर इसमें हमने इस बार पैसा एलोकेट किया है। With scheme under the budget 2025 is aimed at strengthening medical capacity and district hospitals by providing day care cancer centers. हम डे केयर कैंसर सेंटर्स की बात कर रहे हैं किस स्कीम के तहत? तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो हम कैंसर हॉस्पिटल्स जो है वो बड़ी पॉपुलेशन के लिए स्टैब्लिश करते हैं, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करेंगे। यूपी स्टेट बजट 2025-26 earmarked how much for the execution of textile/garmenting policy. यूपी का जो बजट था 2025-2026, इसने टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी में कितना पैसा दिया है? तो ये है 150 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। 2025 में यूपी बजट इज द बिगेस्ट एवर इन हिस्ट्री, अराउंड हाउ मच इन टोटल? 2025 का जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा बजट है। वो कितने करोड़ रुपए का बजट है? तो ये है 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट। स्टेट बजट थीम वाज एम्फसाइज्ड इन यूपी 2025-2026 एज प्रायोरिटी टू डिप्राइव्ड। विकसित उत्तर प्रदेश, सबका साथ सबका विकास, वंचित को वरीयता, इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस। तो जो बजट का थीम है वो वंचित को वरीयता है या प्रायोरिटी टू डिप्राइव्ड है। The UP budget 2025, what is the target fiscal deficit as a percentage of gross state domestic product? तो यूपी का फिस्कल डेफिसिट 3% है। फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है आपकी आमदनी और आपके खर्चे के बीच का फर्क, यानी आपको कितना पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा या किसी से उधार लेना पड़ेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। Under the PM Mitra scheme, what is the maximum development capital support percentage for a green field park? तो यहाँ पे हम कितना कैपिटल दे रहे हैं? 30% जो है वो कवर कर रहे हैं। आखिर ये ग्रीन फील्ड होता क्या है? ग्रीन फील्ड का मतलब कोई जगह पर नया कंस्ट्रक्शन करना, न्यू कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑन अ न्यू साइट, ना कि पुरानी डेवलप की गई साइट पर ही कंस्ट्रक्शन कर देना। जबकि इसी के तौर पे ब्राउन फील्ड क्या होता है? डेवलपमेंट और एक्सपेंशन ऑन अ एग्जिस्टिंग साइट, पहले से बनी हुई कोई चीज पर ही डेवलपमेंट कर देना ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहलाता है। Which new centers was proposed in 2025 budget with outlay of 500 crore focused on education and AI? 2025 के बजट में 500 करोड़ रुपए हमने फोकस करके दिए हैं एजुकेशन और एआई के लिए, क्योंकि एआई का जमाना है, हम सब जानते हैं। ये किस स्कीम के तहत दिए गए हैं? तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, ये इन्होंने प्रपोज किया है कि हमें 500 करोड़ रुपए फोकस्ड एजुकेशन एंड एआई के लिए अलॉट करना चाहिए। 25 बजट एलोकेटेड 20,000 करोड़ फॉर विच ब्रॉड डोमेन? 20,000 करोड़ रुपए 2025 के बजट में किसके लिए दिए गए हैं? इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर रिसर्च। इसके लिए इंडिया और हम सारे आंसर्स, मुझे लगता है हम सब लोग आंसर राइटिंग में लिखते हैं कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कम अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि बजट जो है वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है R&D पे। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में अलग से अलॉट किए गए हैं। Under the 2025 budget, Atal Innovation Mission's allocation increased and how many new Atal Innovation Labs were announced? तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं और 50,000 न्यू अटल इनोवेशन लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। स्टेम को बढ़ावा देने के लिए स्कूल्स में 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए, साइंस की फील्ड में पहुंचाने के लिए 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो स्कूल्स में बनाई जाएंगी। In the budget 2025, which scheme ensures social security welfare benefits for gig workers, including the health benefits? E-Shram portal benefits along with PMJY. Correct? Swamihi Fund 2 was planned to help complete how many additional dwelling units? Swamihi Fund 2 जो है वो कितने additional units को help करने की बात कर रहा है? तो ये
1,00,000 एडिशनल ड्वेलिंग यूनिट्स को हेल्प करने की बात कर रहा है। ये वो लोगों को हेल्प करेगा जो सेबी रजिस्टर्ड हो। ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। विच स्कीम एम्स टू सेट अप 50,000 लैब्स इन स्कूल टू फॉस्टर स्टेम एंड इनोवेशन। तो ये अटल टिंकरिंग लैब्स इनोवेशन है। हमने देखा कि 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स की घोषणा की गई है इस बजट 2025 में। द यूपी बजट 2025, द शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इन इट्स रेवेन्यू रिसीट्स इज अप्रोक्सीमेटली, जब दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे बड़ा पार्ट होता है टैक्सेशन का, इनकम टैक्स उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। इस टैक्सेशन के पार्ट में कितना परसेंटेज है यूपी के बजट में? तो ये 38% है, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इन इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। Thank you for listening to me and I hope you do well in your UPPCS exam.